साथियों, सभी को जय भीम, जय अम्बेडकर, जय संविधान। मुझे आज बड़े दुख के साथ लाइव आना पड़ा है क्योंकि अभी हाल ही में पवन अग्रवाल द्वारा, चारू अग्रवाल द्वारा मेरे से जुलाई माह में एक ज़मीन नागला इमरती जिसका चक संख्या 294 था, जो मेरे द्वारा साजिद से क्रय की गई थी, उसको खरीदने का अनुबंध, साझेदारी अनुबंध किया गया था। ज़मीन खरीदने के लिए खुद ही पवन अग्रवाल का मेरे पास फ़ोन आया था। मैंने इससे कोई कांटेक्ट नहीं किया था। ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। ऑल डिटेल मेरी भी निकलवाई जाए, पवन अग्रवाल की भी निकलवाई जाए और हितेश अग्रवाल की भी निकलवाई जाए और चारू अग्रवाल की भी निकलवाया जाए, जिससे ये पूरा प्रकरण स्पष्ट हो सके। साथियों, ये पार्ट 1 अनुबंध है, ये पार्ट 2 अनुबंध है और ये जो इसके द्वारा हमें एग्रीमेंट, जो इसके द्वारा हमें ज़मीन बेचने का, प्लॉट बेचने का एग्रीमेंट किया गया वो ये है। और मेरे द्वारा जो नोटिस इनको भिजवाए गए हैं कि आप अपनी रजिस्ट्री करा लो, ये मेरे पास उपलब्ध है। ये मैंने इनको 18/9/2024 में भिजवाए थे, जब इन लोगों के द्वारा मुझे मेरे जितने भी सगे संबंधी, जान पहचान के लोग थे, उनके यहाँ जाकर मेरी छवि को धूमल करने का काम किया जा रहा था। मुझे परेशान किया जा रहा था, बार बार कॉल करके, और मेरे पे दबाव बनाया जा रहा था इनके द्वारा कि तुम हमें उधार रजिस्ट्रियाँ कर दो, हम आपका पैसा बाद में दे देंगे। जब मैंने इनको उधार रजिस्ट्री करने से मना किया तो इन लोगों ने षड्यंत्र रचकर, झूठी मनगढ़ंत कहानी बनाकर छोटी बच्ची के अपहरण की 13 तारीख की जो घटना दिखाई है इन लोगों द्वारा, उस दिन पवन अग्रवाल द्वारा ही मेरा एक रिश्तेदारी में साला लगता है यशपाल सिंह जी और उसकी पत्नी संयोगिता, जिनको मैंने 15/1/2024 को एक रजिस्ट्री प्लॉट की 1350 फीट की इसी ज़मीन में से उनके नाम कराई थी। इसके बाद मैंने कोई किसी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं कराई। ये पवन अग्रवाल की जानकारी में था, इनको प्लॉट बेचा हुआ है। इसने मेरे से केवल 10 बीघे में से 2.5 बीघा ज़मीन खरीदने का अनुबंध तय किया था, लेकिन लगभग 8-10 दिन बाद इसने मुझे अपने अजितेश बिहार में 2 प्लॉट दिखाए। कहा कि भैया, मेरे भाई से मेरा मतभेद है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं बाहर जाकर कहीं रहना चाहता हूँ और आप इन प्लॉटों को ले लो और मुझे 2.5 बीघा की जगह 5 बीघा की रजिस्ट्री करवा देना। मैंने कहा पवन जी, ठीक बात है आपकी, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मेरा घर पास में ही है, मैं इन प्लॉटों को ले लेता हूँ। जिसकी ये सारी लिखा पढ़ी खुद पवन अग्रवाल के द्वारा ही कराई गई हैं। एक ही कंप्यूटर में टाइप है, इसमें जितने भी सिग्नेचर हैं सारे ओरिजिनल सिग्नेचर हैं। इनकी लैब से टेस्टिंग कराई जाए और किस किस के साथ षड्यंत्र रचकर पवन अग्रवाल द्वारा मुझे और मेरे परिवार को झूठे मुकदमों में फंसाकर मेरे परिवार को ख़त्म करने की साजिश रची गई है। मैं बहुत दुखी हूँ साथियों। मैं अपने समाज के सभी अनुसूचित जाति के सामाजिक संगठनों से, वह जितने भी अनुसूचित जाति समाज के नेतागण हैं और संगठनों के अध्यक्ष हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि मेरा परिवार इस टाइम बहुत बड़ी मुसीबत में है। मैं आप अपने समाज के सभी लोगों को, सामाजिक संगठनों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि अगर जो एग्रीमेंट्स ये सामने रखे हुए हैं, इनकी सही तरीके से जांच हो जाए तो मेरे द्वारा कोई भी किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं किया गया है। क्योंकि इस एग्रीमेंट जो अनुबंध पार्ट 2 है, इसने केवल हमारे साथ में साझेदारी की थी और इसका रजिस्ट्री का जो समय है ये 18 मार्च 2026 है। इससे पहले तो कोई क्राइम ही नहीं बनता। और इसने खुद मुझे वॉइस मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से मुझे मना किया है, जिसके सारे रिकॉर्ड मेरे पास हैं। इसने मुझे व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, वॉइस मैसेज के माध्यम से कहा है कि भैया मैं फंस गया हूँ, जिन लोगों का पैसा प्लॉट में लगा हुआ था वो प्लॉट नहीं देना चाहते हैं, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में मारा गया हूँ, अब मैं आपका शेष पैसा नहीं दे सकता हूँ। वो सारा ऑन रिकॉर्ड है। मैंने वो सारे मैसेज SI नितिन चौहान के व्हाट्सएप मैसेज पर भी भेज रखे हैं, लेकिन मेरे परिवार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब मेरे सामने एक ही रास्ता है कि मैं या तो अपनी पत्नी के साथ
आत्महत्या करूं, ताकि मेरे जो परिवार के और मेरा छोटा भाई रोहित कुमार, मेरा बेटा हर्ष कुमार, जिनको मेरी पत्नी अनीता, जिनको झूठे अपहरण के केस में फंसाया गया है, और जब वो लोग मुकदमा अपराध संख्या 749 की पैरवी कर रहा था, उसके खिलाफ 25 तारीख की घटना दिखाकर कोर्ट के अंदर पिस्टल उसके पेट पर लगाकर एक मुकदमा अपराध संख्या और 558 दर्ज कर दिया गया, जो बिल्कुल सरासर गलत है। ना तो हमने किसी को कोई पिस्टल दिखाई है, ना हमारे द्वारा कोई किसी इसकी पवन अग्रवाल की कोई बेटी का अपहरण किया गया है। वहाँ पर पैटर्न बोर्ड में पूरब और पश्चिम दोनों साइड में कैमरे लगे हुए हैं। वहाँ पे जब पवन अग्रवाल द्वारा यशपाल जी को और संयोगिता जी को झूठा झांसा देकर अपने यहाँ बुलाया गया, तो वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि भैया वहाँ पे चलना है पवन अग्रवाल जी के यहाँ, और उन्होंने बुलाया है। उन्होंने कहा है कि तुमने उन पवन अग्रवाल जी का प्लॉट हमें भेज दिया। मैंने कहा जी आपकी रजिस्ट्री तो सबसे पहली है, और पवन अग्रवाल को मैंने 10 बीघा ज़मीन में से जो ज़मीन 2.5 बीघा बेचने का अनुबंध किया था वो तो अलग है, उसमें से फिर भी बहुत ज़मीन हमारे पास बचती है। उन्होंने जिद की, तो उसके कारण मैं इसके साथ वहाँ चला गया, लेकिन पवन अग्रवाल ने अपना दरवाज़ा नहीं खोला है। वहाँ पे लगे सीसीटीवी जो पुलिस ने हो सकता है वहाँ से कलेक्ट किए हों, और नहीं किए होंगे तो उसको कलेक्ट किया जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे मेरी व मेरे परिवार की जान बच सकती है। वहाँ के सीसीटीवी कलेक्ट कर उनको सार्वजनिक किया जाए कि क्या कोई इस प्रकार की घटना अपहरण जैसी या मारपीटा या गाली गलौज जैसी मेरे द्वारा उनको की गई है। मेरा भाई रोहित वहाँ नहीं गया था, ना मेरा बेटा हर्ष वहाँ गया था, और ना मेरी पत्नी वहाँ गई थी। मेरा भाई उस दिन बीमार था, रोहित, वो हॉस्पिटल में एडमिट था, और मेरा जो बेटा है वो बाहर पढ़ता है, उसकी भी फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाई जाए। मेरे भाई के भी फ़ोन की कॉल डिटेल 13 तारीख की निकलवा ली जाए। मेरी पत्नी के फ़ोन की भी कॉल डिटेल 13 तारीख की निकलवा जाए। वो लोग कोई वहाँ नहीं गए हैं। मैं अपील करना चाहता हूँ अपने व अपने परिवार के प्राणों की रक्षा के लिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, थावरचंद गहलोत जी से, और श्रीमान दुष्यंत कुमार गौतम जी से, श्रीमान संजय निर्मल जी से, और श्रीमान JP नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्रीमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, श्रीमान खजानदार जी, श्रीमती रेखा आर्य जी, और श्रीमान समीर आर्य जी, श्रीमान मुकेश कुमार जी से, और श्रीमान सुरेश राठौर जी, श्रीमान मदन कौशिक जी, और अनुसूचित जाति समाज के समस्त लोकसभा सांसद विधायक गणों से, और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं से, क्योंकि मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। काफ़ी समय से अपने भारतीय जनता पार्टी में रहकर कार्य कर रहा हूँ, और अपने अनुसूचित जाति समाज के समस्त संगठनों से, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से, मंजीत नौटियाल जी से, समाज जी के जितने भी संगठन हैं और अनुसूचित जाति समाज की जितनी भी पार्टियां, सबसे आग्रह करना चाहूँगा अपने प्राणों की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा के लिए, कि जो पवन अग्रवाल, हितेश अग्रवाल, चारों अग्रवाल द्वारा हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा अपराध संख्या 749 और एक मुकदमा अपराध संख्या मेरे भाई के खिलाफ जो कोर्ट में मेरी पैरवी कर रहा था, मुकदमा अपराध संख्या 558 दर्ज किया गया था। मैं आग्रह करना चाहूँगा श्रीमान SSP साहब से, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से, श्रीमान SP सिटी महोदय से, और SHO श्रीमान जवालापुर जी से, कि वहाँ पैटर्न बोर्ड में लगी CCTV को जो आपने कलेक्ट कर ली होंगी उनको आप सार्वजनिक करने का कष्ट करिए, ताकि मेरी बेगुनाही साबित हो सके, क्योंकि मेरे द्वारा छोटी बच्ची का कोई अपहरण नहीं किया गया, ना ही मेरे परिवार के लोग, मेरा छोटा भाई रोहित और मेरा बेटा व मेरी पत्नी वहां पर गए, उनकी भी कॉल डिटेल निकलवाई जाए, और पवन अग्रवाल, चारू अग्रवाल, हितेश अग्रवाल की भी फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवा कर गहनता से जांच की जाए, क्योंकि यह पूरा षड्यंत्र पवन अग्रवाल द्वारा विकास वंदना साड़ी व कुछ और अन्य लोग जो मेरी हत्या कराना चाहते हैं। बेलडा प्रकरण में मैंने अपने समाज की छोटी सी मदद की थी कि कोई लोग निर्दोष जेल में न जाए, क्योंकि मैं उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में प्रदेश मंत्री के पद पर कार्यरत था अनुसूचित जाति मोर्चे में, और जिस कारण मैंने
छोटा सा प्रयास किया था, उसी की रंजिशन मेरे खिलाफ बेलड़ा में भी प्रकरण के कारण मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचकर श्यामलाल, मोहनलाल, सागरपाल और किरण व प्रेमवती द्वारा एक झूठा मुकदमा अपराध संख्या 514 दर्ज किया गया था। इन लोगों से हमने एक प्लॉट खरीदा था, जिसके संबंध में हमने इनको पूरा पैसा दे रखा था। केवल उस जो प्लॉट हमने खरीदा उसमें खंडर नुमा जो बना हुआ था उसको तोड़कर हमें रजिस्ट्री करानी थी, और इनके द्वारा हमारे से पैसे भी लेकर अपने रहने के लिए मकान भी खरीदा गया और बहुत कुछ इन्होंने खरीदा है हमारे पैसों से। लेकिन इन्होंने हमें उस प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं की है, जिसकी तहरीर मैंने 26/5/2023 में सिविल लाइन कोतवाली में दी थी। उसके बाद भी कई बार मैंने तहरीरें इनके खिलाफ दी हैं। मेरी तहरीरों पर आज तक भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, और उनकी तहरीर पर बेलड़ा प्रकरण की वजह से झूठा मुकदमा 514 हमारे खिलाफ दर्ज कर दिया गया था, क्योंकि जो फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, जालसाजी इन लोगों द्वारा हमारे साथ की गई है, इन लोगों द्वारा षड्यंत्र रच के प्रेमावती व श्यामलाल द्वारा जो हमें प्लॉट बेचा गया था उसका दान पात्र मोहनलाल के नाम कर दिया गया था, ताकि हमारे पैसे हड़प कर चुके, जिसके संबंध में हमने जांच कराने के लिए तहरीर दी थी। लेकिन उनके खिलाफ तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। इसी प्रकार मुकदमा अपराध संख्या 527 दर्ज किया गया था नितिन पाल की ओर से, जिसने वार्ता करने के बाद मुकदमा हाई कोर्ट से वापस लिया। उसने हमें रजिस्ट्री की। वह भी, ऐसे लोग भी आज देश दुनिया में मौजूद हैं जो सच्चाई की राह पर चलते हैं, उनसे भी दबाव में लेकर मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज कराया गया था। एक मुकदमा अपराध संख्या 333 थाना कलियर में चोरी का, पेड़ों की चोरी का दर्ज कराया गया था, जिसमें भी हमारे द्वारा कोई पेड़ चोरी नहीं किए गए थे। हमारी ही ज़मीन थी, जो ज़मीन हमने अमर सिंह पुत्र अभिषेक को विक्रय कर दी थी, और अमर सिंह व अभिषेक द्वारा ही उस खेत से पेड़ कटवाए गए थे और पॉपुलर के। और जो तहरीर गेंदा के द्वारा 20/10/2022 के बाद घटना से संबंधित दी थी, उसमें हमारा कोई नाम नहीं था, उसमें बाबूराम, पृथ्वी आदि लोगों का नाम था। किंतु बेलड़ा प्रकरण होने की वजह से वह तहरीर मेरे व बाबूराम व आदि लोगों के खिलाफ, 2 लोगों के खिलाफ दी गई, जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ। जब मेरा झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज किए गए, क्योंकि मैं बेलड़ा प्रकरण में अपने समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था। मेरी आवाज़ को दबाने के लिए यह पूरा षड्यंत्र किया गया था, और अब भी उसी की रंजिशन ये पूरा मुकदमा दर्ज हुआ है, और मुझे वह मेरे परिवार को ख़त्म करने की साजिश है, मेरे व्यापार को ख़त्म करने की साजिश है। मैं पुलिस प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूं कि आप हम लोगों को, मेरी व मेरी पत्नी को ढूंढने की कृपया ना करें। मैं 24 तारीख तक, अगर आप लोगों द्वारा सही जांच करके वहां के लगे सीसीटीवी, जो पवन अग्रवाल के घर के फ्लैट के सामने पूर्व व पश्चिम में व गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगे, उनको आपने सार्वजनिक अगर कर दिया और उसमें हमारे खिलाफ कोई कृत्य करना साबित हुआ, तो मैं खुद ही पुलिस प्रशासन को सरेंडर कर दूंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, ना मेरा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ कनखल थाने में और सिविल लाइन थाने में पवन अग्रवाल व श्यामलाल आदि लोगों के खिलाफ, जिन्होंने हमारे एग्रीमेंट करके हमारे से पैसे लिए हुए हैं, अगर दर्ज नहीं हुआ तो मैं 25 तारीख में उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करके अपनी व मेरी पत्नी मेरे साथ में बैठी हुई है, हम दोनों लोग अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे। मैं अपने परिवार के लोगों से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से आग्रह करना चाहता हूं कि जो ये झूठे मुकदमे में हमें प्रताड़ित करके आत्महत्या के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।